भारती न्यूज, सीधा, सटीक और निष्पक्ष। नमस्कार, मैं हूं भव्य जुनेजा और आप देख रहे हैं भारती न्यूज। नजर डालते हैं आज की ताजा तरीन खबरों की ओर। शुरुआत करते हैं राष्ट्रीय खबरों से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज महाराष्ट्र के मुंबई और पालघर का दौरा किए। पीएम सुबह 11 बजे मुंबई के जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में ग्लोबल फिटनेस फेस्ट 2024 को संबोधित किए। इसके बाद दोपहर करीब 1:30 बजे प्रधानमंत्री पालघर के सड़कों मैदान में विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किए। प्रधानमंत्री ग्लोबल फिटनेस फेस्ट जीएफएफ 2024 के विशेष सत्र को संबोधित किए। जीएफएफ का आयोजन पेमेंट्स काउंसिल ऑफ इंडिया, नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया और फिटनेस कन्वर्स काउंसिल द्वारा संयुक्त रूप से किया जा रहा है। इसमें भारत और विभिन्न देशों के नीति निर्माताओं, नियामकों, वरिष्ठ बैंकरों, उद्योग जगत के दिग्गजों और शिक्षाविदों सहित लगभग 800 वक्ता सम्मेलन में 350 से अधिक सत्रों को संबोधित करेंगे। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने गृह मंत्री अमित शाह को उनके बेटे जय शाह के आईसीसी चेयरमैन बनने पर शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने गुरुवार 29 अगस्त को एक्स पर एक पोस्ट में लिखा, गृह मंत्री बधाई, आपका बेटा नेता नहीं बना लेकिन आईसीसी चेयरमैन बन गया है। ममता बनर्जी ने आगे लिखा, आईसीसी चेयरमैन का पद ज्यादातर नेताओं के पद से कहीं ज्यादा प्रभावशाली है। आपका बेटा सच में बहुत पावरफुल बन गया है। मैं उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि के लिए आपको बधाई देती हूं। चंपाई सोरेन आज 2 बजे रांची के धुर्वा स्थित शहीद मैदान में आयोजित कार्यक्रम में भाजपा में शामिल होंगे। कार्यक्रम में खुद झारखंड भाजपा के चुनाव सह प्रभारी शिवराज सिंह चौहान और हिमंत बिस्वा शर्मा शामिल होंगे। शिवराज और हिमंत बिस्वा शर्मा चंपाई सोरेन को भाजपा की सदस्यता दिलाएंगे। तो उधर चंपाई सोरेन की पार्टी छोड़ने के एक दिन के अंदर ही कैबिनेट में दूसरे मंत्री को जगह मिल गई है। चंपाई सोरेन की जगह अब रामदास सोरेन नए मंत्री होंगे। वे आज सुबह 11 बजे शपथ लिए। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति गिरने के मामले में सिंधुदुर्ग पुलिस ने स्ट्रक्चरल कंसल्ट और ठेकेदार चेतन पाटिल को गिरफ्तार किया है। चेतन को आज सिंधुदुर्ग लाया जाएगा। चेतन पाटिल को गुरुवार की रात कोल्हापुर से गिरफ्तार कर लिया है। चेतन ने पहले दावा किया था कि वह प्रोजेक्ट के स्ट्रक्चरल कंसल्टेंट नहीं थे। 26 अगस्त को छत्रपति शिवाजी महाराज की 35 फीट ऊंची प्रतिमा गिरने के बाद सिंधुदुर्ग पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज की गई थी। अरब सागर में 48 साल बाद अगस्त में चक्रवाती तूफान की आशंका जताई गई है। मौसम विभाग ने शुक्रवार सुबह कहा, गुजरात के करीब अरब सागर में यह तूफान 12 घंटे में देखने को मिल सकता है। तूफान का सबसे ज्यादा असर गुजरात के कच्छ में दिखेगा। यहां 65 से 75 कभी प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलेगी। तूफान के चलते राजकोट, जामनगर, पोरबंदर, जूनागढ़, द्वारका में भी जारी बारिश का अलर्ट है। कच्छ और राजकोट में स्कूलों की छुट्टी कर दी गई है। कच्छ में कच्चे मकानों में रह रहे लोगों को घर खाली करने का आदेश दिया है। गुजरात में एक हफ्ते से जारी बारिश के कारण बाढ़ के हालात बने हुए हैं। यहां 4 दिन 32 लोगों की जान गई है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ के बाद सेना को भी तैनात किया गया है। अब नजर डालते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों पर। पाकिस्तान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अक्टूबर में होने वाली शंघाई सहयोग संगठन से जुड़ी एक बैठक में शामिल होने के लिए आधिकारिक तौर पर आमंत्रित किया है। एससीओ के काउंसिल ऑफ हेड्स ऑफ गवर्नमेंट की बैठक 15-16 अक्टूबर को इस्लामाबाद में होगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान के विदेश कार्यालय की प्रवक्ता मुमताज जहरा बलूच ने कहा कि बैठक में भाग लेने के लिए सदस्य देशों के प्रमुख निमंत्रण भेजा जाएगा। इसी के तहत भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी न्योता भेजा गया है। किस देश ने आमंत्रण स्वीकार किया है, इस बारे में सही वक्त पर जानकारी दी जाएगी। उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से राष्ट्रपति उम्मीदवार बनने के बाद आज पहला टीवी इंटरव्यू दिया। उनका यह इंटरव्यू राष्ट्रपति जो बाइडेन और पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच डिबेट कराने वाली सीएनएन टीवी पत्रकार डाना बैश ने लिया। भारतवंशी कमला ने कहा कि राष्ट्रपति उम्मीदवार बनने के बाद भी किसी मुद्दे पर उनके विचार नहीं बदले हैं। उन्होंने कहा कि अगर वे राष्ट्रपति बनती हैं तो अपनी कैबिनेट में विपक्षी पार्टी के नेता को शामिल करेंगी। इजराइल हमास के बीच गाजा में 3-3 दिन के लिए कुछ इलाकों में सीज फायर कर सहमति बनी है। गाजा में 25 साल बाद 23 अगस्त को पोलियो का पहला केस मिला था, जिसके बाद 6.40 लाख बच्चों को पोलियो का टीका लगाया जाएगा। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के आधिकारिक रिक पिपरकॉन ने कहा कि फिलिस्तीनी इलाकों में वैक्सीनेशन अभियान रविवार यानी कि 1 सितंबर को शुरू होगा। उन्होंने कहा कि स्थानीय समय अनुसार सुबह 6 बजे से दोपहर 3 बजे के बीच सीज फायर रहेगा। अब खबरें व्यापार जगत से। बाजार की खुलने के साथ ही सेंसेक्स ने आज यानी 30 अगस्त को
82,000 और निफ्टी ने 25,000 का नया ऑल टाइम हाई बनाया है। अभी सेंसेक्स 300 अंक से ज्यादा की तेजी के साथ 82,000 के स्तर पर कारोबार कर रहा है। निफ्टी में भी 80 अंक की तेजी थी, 25,000 के स्तर पर कारोबार हो रहा है। सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 25 में तेजी और 5 में गिरावट है। निफ्टी के 50 शेयरों में से 39 में तेजी और 11 में गिरावट है। आईटी और ऑटो सेक्टर छोड़कर सभी में तेजी को देखने को मिल रही है। डिज्नी और रिलायंस एंटरटेनमेंट एक हो रहे हैं। इसके मर्जर को कंपटीशन और कमीशन ऑफ इंडिया यानी सीसीआई से मंजूरी मिल गई है। यह भारत की सबसे बड़ी एंटरटेनमेंट कंपनी बनेगी। यह एक स्पोर्ट्स पावर हाउस भी बन जाएगा। कंपनी के पास पूरे भारत में 75 करोड़ दर्शक होंगे। इस मेगा मर्जर में डिज्नी स्टार के 80 चैनल और रिलायंस वियाकॉम 18 के 40 चैनल जुड़ जाएंगे, यानी कुल 120 चैनल हो जाएंगे। हालांकि इसमें से कुछ चैनल्स को बंद किया जाएगा। दोनों के पास ओटीटी ऐप भी है, डिज्नी हॉटस्टार और जियो सिनेमा। मर्जर के बाद बनी नई कंपनी के पास 2 लाख घंटे डिजिटल कंटेंट हो जाएगा। वायाकॉम 18 के पास बीसीसीआई मैनेज्ड क्रिकेट मैचों के टीवी अधिकार भी हैं, जबकि डिज्नी स्टार के पास 2027 तक आईपीएल ब्रॉडकास्ट करने के टीवी अधिकार है। वहीं रिलायंस के पास उसके ओटीटी प्लेटफॉर्म जियो सिनेमा पर आईपीएल दिखाने के अधिकार है। रिलायंस के न्यूज चैनल इस डील का हिस्सा नहीं होंगे क्योंकि वो नेटवर्क 18 ग्रुप के तहत आते हैं। इन्वेस्टर रेखा राकेश झुंझुनवाला की हिस्सेदारी वाली कंपनी बाजार स्टाइल रिटेल लिमिटेड का इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग यानी आईपीओ ओपन हो गया है। निवेशक 3 सितंबर तक इस आईपीओ के लिए बोली लगा सकते हैं। 6 सितंबर को कंपनी के शेयर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट होंगे। अब खबरें खेल जगत से। केंद्रीय खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया और केंद्रीय खेल राज्य मंत्री रक्षा खड़से ने गुरुवार को नई दिल्ली के मेजर ध्यानचंद राष्ट्रीय स्टेडियम में हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद को पुष्पांजलि अर्पित करके राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया। राष्ट्रीय खेल दिवस पर केंद्रीय मंत्री मांडविया ने साइकिल चलाना प्रदूषण का समाधान है। डॉक्टर मनसुख मांडविया और रक्षा खड़से ने रस्साकशी और फुटबॉल मैच में भाग लिया। यह कार्यक्रम खेल के इस महान खिलाड़ी को भावभीनी श्रद्धांजलि थी, जिनकी विरासत आज भी देश भर में एथलीटों को प्रेरित करती है। जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में आयोजित यह कार्यक्रम एक जीवन प्रदर्शन था, जिसमें इंडोर और आउटडोर खेल गतिविधियों की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल है। भारत के लेफ्ट आर्म पेसर बरिंदर सरन ने इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट ले ली है। 31 साल के सरन ने 2016 में भारत के लिए डेब्यू किया। उसी साल उन्होंने जनवरी के जून बीच भारत के लिए 6 वनडे और 2 टी20 खेले। तब से उन्हें इंडियन टीम से मौका नहीं मिला। सरन ने इंस्टाग्राम पर लिखा, मैं ऑफिशियली क्रिकेट से रिटायरमेंट ले रहा हूं। मैं अपने सफर के लिए सभी को धन्यवाद देना चाहता हूं। इंग्लैंड के बल्लेबाज जो रूट ने श्रीलंका के खिलाफ हो रही टेस्ट सीरीज के दूसरे मैच में अपना करियर का 33वां शतक लगा दिया है। उन्होंने 143 रन की पारी खेली। पहले ही ऐसी बात होती रही है कि जो रूट टेस्ट क्रिकेट में सचिन तेंदुलकर के सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड तोड़ देंगे। 144 टेस्ट में 12,131 रन बना चुके। अब तक जो रूट सचिन तेंदुलकर से केवल 3,790 रन पीछे हैं। सचिन जब रिटायर हुए तो उनके रिकॉर्ड और कीर्तिमान अटूट माने जाते थे। हालांकि वनडे वर्ल्ड कप में विराट कोहली ने 50वां वनडे शतक जमाकर बता दिया कि रिकॉर्ड बनते ही टूटने के लिए है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। अन्य सभी बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए भारती न्यूज, और भारती न्यूज को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। भारती न्यूज, सीधा, सटीक और निष्पक्ष।